में 3 राज्यों के जो नतीजे आए हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं। 24 का रुझान हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, सबसे पहले यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नागालैंड गए थे, नागालैंड के नतीजे देखिए जरा। बीजेपी प्लस 37 सीटें, एनपीएफ को 2 सीटें, कांग्रेस को अंडा खाता भी नहीं खुला, अन्य के खाते में है 21, कुल 60 सीटें हैं और बहुमत के लिए चाहिए 31, यानी बीजेपी के पास नागालैंड में बहुमत है। अगला राज्य देखिए, यह त्रिपुरा की तस्वीर देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। त्रिपुरा में बीजेपी प्लस 34 सीटें, सीपीआईएम 14 सीटें, टीएमपी 12 सीटें और अन्य 0, कुल सीटें यहां भी 60, बहुमत के लिए 31। त्रिपुरा में भी बीजेपी की सरकार। और यह है मेघालय में मोदी का अंदाज। कुल 59 सीटें, 30 में बहुमत है। एनपीपी 25 सीट, बीजेपी प्लस 3, टीएमसी 5, कांग्रेस 4 और अन्य 21। यहां बीजेपी को बहुमत नहीं है, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बीजेपी यहां सरकार बनाएगी। मेघालय में बीजेपी की सरकार बनेगी। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आइए उसकी एक वानगी आपको दिखाने जा रहा हूं कि मेघालय में भी बीजेपी की सरकार बनने वाली है। खुद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुहर लगाई है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कुछ वक्त पहले ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने मेघालय में अगली सरकार बनाने में नेशनल पीपल्स पार्टी के समर्थन के लिए यानी बीजेपी की राज्य इकाई को सलाह दी है। और इससे पहले एनपीपी नेता और सीएम कोनार्ड संगमा ने अमित शाह से फोन पर बात की है और उनसे समर्थन और आशीर्वाद मांगा है। यानी त्रिपुरा में भी बीजेपी की सरकार होगी, नागालैंड में भी बीजेपी की सरकार होगी और मेघालय में भी बीजेपी की सरकार होगी। यानी मोदी जो फैक्टर है वो हर जगह काम कर रहा है और विरोधी जो मोदी के कब्र में जाने की दुआएं मांग रहे थे, उनकी अपनी राजनीतिक कब्र खुद गई। अब जरा देखिए, 5 साल तक बीजेपी की सरकार रही, 5 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, यानी सत्ता विरोधी लहर नहीं रही। यह मैं क्यों कह रहा हूं, इस जरिए से जरा देखिए, यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए त्रिपुरा, 2018 में 35 सीटें थी, 23 में, आज चुनाव के नतीजों में 34 सीटें बीजेपी प्लस। नागालैंड में 2018 में 30 सीटें थी, 23 में 37 सीटें हो गई हैं, सीटें बढ़ गई हैं। मेघालय में 2 सीटें थी, 2 से 3 पर पहुंच गए हैं। सत्ता विरोधी लहर नहीं दिखी। ये रिजल्ट, ये नतीजे यही बता रहे हैं, यहां सत्ता विरोधी लहर नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे वो झंडा गाड़ देंगे, वो तीर मारने जा रहे थे, वो बड़ी बड़ी सभाएं करने का दावा कर रहे थे और बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं भी कर रहे थे। तस्वीर दिखाता हूं, ये आप देख रहे हैं, राहुल गांधी मेघालय गए थे। राहुल गांधी मेघालय कब गए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद। दाढ़ी बड़ी आप देख रहे हैं, ये वो कैंपेन। अगली तस्वीर दिखाइए, राहुल भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्हें लग रहा था कि वो सबका सफाया कर देंगे, लेकिन नतीजे आपके सामने। राहुल मेघालय गए, रैली की। अब जरा कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड मैं आपको दिखाता हूं। कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड आपको बता देगा कि राहुल की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, गुजरात में आपने देख लिया क्या हुआ। भारत जोड़ो यात्रा का केवल सोशल मीडिया पर माहौल है या जमीन पर भी कुछ है, यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह देखिए जरा, स्थिति यह है, भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर नहीं दिखा मेघालय में। पूर्वोत्तर से साफ हो गई राहुल की कांग्रेस। 3 राज्यों में चुनाव, किसी में सत्ता नहीं मिली। त्रिपुरा में कांग्रेस को एक भी सीट नसीब नहीं हुई। 2 राज्यों में जैसे तैसे कांग्रेस को कुछ सीटें मिली हैं। राहुल गांधी ने मेघालय में चुनाव प्रचार भी किया था, लेकिन मेघालय में कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें मिली, सिर्फ 4 सीटें। इसलिए हैरत की बात है, राहुल को फिर से बैठकर मंथन, चिंतन, मनन करना होगा, क्योंकि 18 में थी 21 सीटें, 21 से गिरकर कहां आ गए, 4 सीट। यह भारत जोड़ो यात्रा के बाद का रिपोर्ट कार्ड है राहुल का, जबकि राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही रैली की मेघालय में। राहुल ने करीब 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की, 12 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पैदल मार्च निकाला, कैम्ब्रिज में भी जाकर भाषण दे रहे हैं, लेकिन पार्टी का हिला भी नहीं पा रहे हैं कि शायद कुछ वोट निकल आए। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा को खूब हाइप भी किया था, लेकिन क्या यह हाइप सिर्फ ट्विटर, फेसबुक पर ही है? सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं आपको बीजेपी का 10 साल का
जो अभी मैंने कांग्रेस का दिखाया 21 सीट से 4 सीट पर आ गए। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देखिए जरा, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये है नॉर्थ ईस्ट। त्रिपुरा में देखिए जरा बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड। 2013 में ताज्जुब करेंगे आप 1.5% वोट था। कितना? 1.5% वोट त्रिपुरा में 2013 में। 5 साल बाद देखिए 43.5% वोट, 43.4% वोट। 1.5% से 43% पहुंचना आसान काम नहीं है। और उसके बाद 23 में लगभग 39.5% वोट त्रिपुरा में बचा लिया बीजेपी। अगला राज्य देखिए नागालैंड। 2013 में 1.8% वोट था, 18 में 15.4%, 23 में और बढ़ गया 16.38%। नागालैंड में वोट बढ़ गया। अगला राज्य देखिए मेघालय। 1.3% 13 में था, 18 में 9.7, 23 में 7.6। सीटें बढ़ गई हैं, सीट 1 बढ़ गई है मेघालय में। अब